हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आरसीआई का यूनिट देखकर एक ही चीज़ कहूँगा मैं, लौट के बुद्धू घर को आए। दोस्तों, जहाँ ज़माना डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब आरसीआई ने ये जो नोटिफिकेशन दिया है इसमें इतना ये बैकवर्ड चले गए हैं कि अब ये ऑफलाइन फॉर्म लेंगे, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा और ऑफलाइन आप इंस्टीट्यूट जाकर जमा करेंगे। कितनी बेकार बात है। अगर आप 3 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 जगह जाए, आपके 3 दिन ख़राब होंगे। यहाँ पर समझ लो ये 25 मई को नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर ये है कि भाई एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। 2014 में जब मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था तब सेम टू सेम ऐसा हुआ था। इसका थर्ड पेज देखो, ये हमें फॉर्म मिला था 200 रुपये का। इस फॉर्म को हमने भरकर एनआईएमएच, जो कि पहले लाजपत नगर में था, अब वो नोएडा में शिफ्ट हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया, निपिड हो गया है। तो हमने जो एनआईएमएच में 200 रुपये का ये फॉर्म लिया था और इस प्रोस्पेक्टस के साथ ये फॉर्म था, इसको लेकर भरा था और जमा किया था। उसके बाद वहाँ पर मेरिट लगी थी, वो भी कैटेगरी वाइज उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो सेम इस बार यही होने वाला है। आपको ये फॉर्म फिल करके इंस्टीट्यूट में जमा करना है। आपको जो इंस्टीट्यूट की पीडीएफ है वो और ये दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख लेना कि आपके आसपास कौन से इंस्टीट्यूट है, आप कहाँ कहाँ लेना चाहते हैं। बहुत ही बेकार डिसीजन है आरसीआई का ये। यहाँ पर चलिए फिर भी समझ लेते हैं कि भाई कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस जो है 5 जून 2023 एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन कैसे होंगे? एडमिशन ऑफ स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूट एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल, क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, SC/ST PWD ADC इफ एनी ऑफ कैंडिडेट बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि 5 जून से आपको अपना ये जो फॉर्म है फिल करके इंस्टीट्यूट में जाके जमा करना है। और वहाँ का जो डिपार्टमेंट है जिसमें कौन कौन है देख लो भाई। एडमिशन कमेटी में कौन कौन है? हेड ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, HOD ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है चेयरपर्सन होगा। 3 लोग और बैठाए इन्होंने, एक तो प्रिंसिपल और इट्स नॉमिनी ऑफ एनी नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल, आसपास का कोई गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल, हेड ऑफ एनी अदर आईसीआई अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हेड बैठा दिया किसी आईसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का, और 1 रिप्रेजेंटेटिव बिलोंगिंग टू SC/ST, यानी कि SC/ST सर्टिफिकेट देखने के लिए। ये 4 लोग बैठेंगे, उसके बेस पर एडमिशन होगा। और एडमिशन में क्या है भाई कि 12th में आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये आप 1 महीने तक फॉर्म जमा करेंगे अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट में, और ये फॉर्म 200 रुपये का मिलेगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल डाटा बाय एडमिटेड कैंडिडेट इन द प्रेस्क्राइब पोर्टल टू NBR RCI बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि आपका डाटा सबमिट जब हो जाएगा इंस्टीट्यूट में, जब आप फिजिकली करके आएंगे, आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना। जब ऑफलाइन जाकर उस एड्रेस पे जाकर जमा करके आएंगे, वहाँ जब सबमिट हो जाएगा तो वो सब डाटा ऑनलाइन सबमिट कौन करेगा? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RCI को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, पोर्टल टू NBER को करेगा। और यहाँ पर है वेरिफिकेशन ऑफ डाटा ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट बाय यूजिंग मोबाइल एंड ईमेल OTP। उस टाइम पर आपसे जो आपका मोबाइल नंबर है और उस पर और ईमेल पर OTP आएगा, वो मांगा जाएगा। उसके बाद वेटिंग ऑफ डाटा बाय द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन बॉडी, वो देखेंगे एग्जामाइनिंग बॉडी, यानी कि जो उसको जांच कर रही है। डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स वाइज इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ RCI वेबसाइट, उसके बाद RCI वेबसाइट पर रिलीज़ हो जाएगा। जनरेशन ऑफ PRN नंबर टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट बाय द NBER, और ये एक PRN नंबर जनरेट होगा। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज एट ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लो, इनको आगे जाना था, यानी कि फॉरवर्ड जाना था, और ये बैकवर्ड गए हैं, क्या ही कहा जाए। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन क्या मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेवल कोर्सेज विल बी 15% मार्क्स एट क्लास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, हाउएवर रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट 12th एग्जामिनेशन ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। 50% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप नोएडा के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, निपिड में या अली अवजंग NIST में, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप तमन्ना में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अमर ज्योति में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म को फिल करके ऑफलाइन, बट आपको अपना किराया खर्च करना है, और हर जगह का एक प्रोस्पेक्टस लेंगे 200 रुपये का, और वो सबमिट करते जाएंगे। क्या क्या कराए इन्होंने यार। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशन शेल बी एप्लीकेबल फॉर SC/ST OBC PWD AWS कैटेगरी एज पर द पॉलिसी ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर ये है कि भाई SC/ST का रिजर्वेशन जैसे दिया जाता है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन शेल बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एडमिशन। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लास्ट डेट के बाद कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी और रिक्वेस्ट भी नहीं मानी जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, जब सीटें खाली रह जाएंगी ना, तो RCI खुद ही डेट एक्सटेंड कर देगा। मैं आपको ये मेरी वीडियो संभाल के रखना। एडमिशन शुड बी मेड ओनली फॉर द अप्रूव्ड इनटेक एंड इन नो केस इट शुड एक्सीड द अप्रूव्ड नंबर ऑफ सीट्स। और ये नंबर सीट्स नहीं बढ़ा सकता, जैसे जो भी अप्रूवल हुई हैं सीट्स
किसी यूनिवर्सिटी में 30 हुई है, 31 हुई है, उतनी ही रहेंगी। आगे देख लो, इन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू इंश्योर दैट द ट्रांसपेरेंसी इन एडमिशन प्रोसेस। अब ये कहा गया है कि भाई जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो हेड है वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रखें एडमिशन प्रोसेस में, एंड एनी लिटिगेशन इन द एडमिशन प्रोसेस शेल बी डील्ड बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर कोई दिक्कत आती है तो वही समझेंगे। वंस एडमिशन डन, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कोर्स एंड चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जब एक बार आप जब चूज़ कर लेंगे कोई सा भी कोर्स, कोई सा भी वो, तो उसके बाद चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जहां भी अप्लाई करेंगे आप डिफरेंट कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, आप तमन्ना में HI से फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, आप अष्टवक्र में VI से फॉर्म डाल सकते हैं, आप निपिड में IDA से फॉर्म डाल सकते हैं। जहाँ भी मेरिट लगेगी, जहाँ आपका नाम आएगा आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इन्होंने एक पोर्टल बनाया ही नहीं है कि भाई इंसान एक जगह फॉर्म डाले। कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म चेंज बाय एनी इंस्टीट्यूट कैन बी मैक्सिमम Rs 200 ओनली। जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रोस्पेक्टस का जो चार्ज है वो 200 रुपये PWD कैंडिडेट हैविंग UDID कार्ड विद बेंचमार्क। जो PWD कैंडिडेट की है उनके लिए 40% की छूट है। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शैल नॉट चार्ज मोर देन प्रेस्क्राइब कोर्स फीस। और 200 से ज़्यादा तो यहाँ पर लेने भी नहीं है, उसके साथ जो फीस है कोर्स की उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। Prospective applicant are advised to refer the council website with regard to validity of approval of course and intake or admission in the 2023 training institute whose validity of approval is up to the beyond। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये सारा फॉर्म फिल करके भाई आपको जमा कराना है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको जो इंस्टीट्यूट की लिस्ट दिखा देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, जैसे कि 27/4/2023 की लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो ABCD करके सीक्वेंस वाइज है। A से आंध्र प्रदेश हो जाता है तो आंध्र प्रदेश के सभी इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। B से बिहार आएगा तो बिहार के सभी इंस्टीट्यूट आ जाएंगे। और C से चंडीगढ़, D से दिल्ली। तो हम D पर आ जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली से समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या जो है हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। तो अभी मैं C पर हूँ, ये D पर आएगा, D से दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहले है भाई वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। यहाँ से BPO कोर्स कराया जाता है। कितनी सीट है ये देख लो। उसके बाद है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन BRA, और यहाँ से DCE/VI में कराया जाता है। उसके बाद तमन्ना आ जाता है। तमन्ना में SD में भी होता है जो कि बंद हो गया SD। अब ID में होता है जिसमें 30 सीटें इनटेक में हैं। तो 30 सीटें जो है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2024-25 सेशन के लिए यहाँ पर 35 सीटें अप्रूव हुई हैं। तो 35 सीटें टोटल यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ कर दें। आवेदन जो है आपको ऑफलाइन ही करना है, फॉर्म फिल करके, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में जाने से काम चल जाएगा। तो अभी तो मेरा मानना है कि भाई आप 2-3 जगह जाओ और वहाँ इंस्टीट्यूट वाले ही आपको बताएंगे कि भाई आपको सिर्फ एक ही जगह फॉर्म डालना है तभी आपका वैलिड है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 2014 में हम ये कर रहे थे तो हम कहीं भी कितनी बार भी फॉर्म डाल सकते थे। मान के चलो अलग अलग इंस्टीट्यूट में 200 रुपये का अलग अलग फॉर्म डाल सकते थे, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग मेरिट आ रही थी। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज जो मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ इस नोटिफिकेशन में, वो ये है कि भाई यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट आएगी वो RCI की वेबसाइट पर आएगी। तो मुझे लगता है कि डाटा जो है, अगर एक स्टूडेंट 2-3 इंस्टीट्यूट में डाल देता है तो डाटा कहीं ना कहीं एक बार ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि इन्होंने लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल डाटा ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब पोर्टल टू NBR RCI बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स वाइज इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ ऑन RCI वेबसाइट, यानी कि जो डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज लिस्ट है जो वो RCI की वेबसाइट पर आएगी 26 जुलाई को। और 1 अगस्त से आपकी क्लास है। तो फिर भी आप 2-3 जगह अप्लाई तो करें। अगर वहाँ पर बोल देना अप्लाई करने से पहले कि जी हम पहले ये सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद देखना कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो दोस्तों RCI के एडमिशन तक, जब तक लास्ट तक एडमिशन नहीं हो जाता, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। Thank you all of you. Keep watching, keep loving, keep supporting Educational Hub YouTube channel.